दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार हैकिंग के बारे में। सुनने में ये साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये एक सच्ची और बढ़ती हुई थ्रेट है। जैसे जैसे कार्स ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही हैं, वैसे वैसे वो साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल भी होती जा रही है। हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर डेटा चुरा सकते हैं, गाड़ी के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या एक्सीडेंट्स भी करवा सकते हैं। कार हैकिंग को समझना हमारे लिए और व्हीकल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। कार हैकिंग मूवीज की तरह हॉट वायरिंग कार्स जैसा नहीं होता। ये उन कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करने के बारे में है जो मॉडर्न व्हीकल्स को कंट्रोल करते हैं। ये सिस्टम्स इंजन परफॉर्मेंस से लेकर एंटरटेनमेंट सिस्टम्स तक सब कुछ मैनेज करते हैं, और ये सभी हैकर्स के लिए पोटेंशियल टारगेट्स हैं। जैसे जैसे हम अपनी व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी पर ज्यादा रिलाई करते हैं, वैसे वैसे कार हैकिंग के स्टेक्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इसे ऐसे समझो, आपकी कार बेसिकली एक कंप्यूटर ऑन व्हील्स है। आपके कंप्यूटर की तरह इसमें भी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर आपकी कार के सिस्टम्स में एक्सेस कर सकते हैं और कई तरह की परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम कार हैकिंग की दुनिया में और डीपली जाएंगे, उनके टेक्निक्स, अवेलेबल टूल्स और इस बढ़ते हुए थ्रेट के रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। रिस्क्स को समझकर हम कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए एक सेफर और मोर सिक्योर फ्यूचर की तरफ काम कर सकते हैं। कार हैकिंग को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि मॉडर्न व्हीकल्स कैसे काम करती हैं। अब प्योरली मैकेनिकल सिस्टम्स के दिन गए हैं। आज की कार्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स या ECUs का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती हैं। ये ECUs बेसिकली छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो व्हीकल के स्पेसिफिक फंक्शंस मैनेज करते हैं। आप ECUs को एक कार के ऑर्गन्स की तरह समझ सकते हैं। इंजन के लिए एक ECU होता है, ब्रेक्स के लिए एक, एयरबैग्स के लिए एक, और इसी तरह हर ECU एक नेटवर्क के जरिए दूसरों से कम्युनिकेट करता है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह, लेकिन थोड़े स्मॉलर स्केल पर। इस नेटवर्क को कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या CAN बस कहा जाता है। CAN बस एक मॉडर्न व्हीकल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये सभी ECUs को एक दूसरे से बात करने और इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन देता है। हालांकि ये इंटरकनेक्टेडनेस वल्नरेबिलिटीज भी क्रिएट करता है। अगर कोई हैकर CAN बस को एक्सेस कर लेता है तो वो पोटेंशियली उससे कनेक्टेड किसी भी ECU को कंट्रोल कर सकता है। इमेजिन करो, CAN बस एक हाईवे है जो आपकी कार के सभी अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। हैकर्स को उन कार्स की तरह समझा जा सकता है जो बिना ऑथराइजेशन के इस हाईवे पर मर्ज होने की कोशिश कर रही हैं। एक बार जब वो इस पर आ जाते हैं तो वो ट्रैफिक फ्लो को डिसरप्ट करके या दूसरी व्हीकल्स का कंट्रोल लेकर केओस मचा सकते हैं। कार हैकिंग के फंडामेंटल्स को समझने के लिए ECUs और CAN बस के रोल को समझना बहुत जरूरी है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हैकर्स इन सिस्टम्स को कैसे एक्सेस करते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटीज का फायदा कैसे उठाते हैं। हैकर्स गाड़ी के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। एक कॉमन अप्रोच है फिजिकल एक्सेस के जरिए। इसमें व्हीकल के OBD2 पोर्ट के साथ छेड़छाड़ करना शामिल हो सकता है। दूसरा तरीका है वायरलेस कनेक्शंस के जरिए। कई कार्स अब ब्लूटूथ, वाईफाई और सेल्यूलर कनेक्टिविटी से भी इक्विप्ड आती है। ये वायरलेस इंटरफेसेस हैकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट की जा सकती है। कुछ डोर्स जैसे OBD2 पोर्ट दूसरों की तुलना में ज्यादा सिक्योर होते हैं। एक बार एक्सेस मिलने पर हैकर्स व्हीकल फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज कोड में फ्लॉज या वीकनेसेस होती हैं जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज किसी भी ECU में हो सकती है, जिससे हैकर्स को पोटेंशियली ब्रेकिंग, स्टीयरिंग या एक्सेलरेशन जैसे क्रिटिकल व्हीकल फंक्शंस पर कंट्रोल मिल सकता है। एक कॉमन टाइप की वल्नरेबिलिटी है बफर ओवरफ्लो। ये तब होता है जब कोई प्रोग्राम किसी बफर में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेटा स्टोर करने की कोशिश करता है। इससे एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस ओवरराइट हो सकती हैं, जिससे हैकर्स पोटेंशियली मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बफर को एक कंटेनर की तरह समझो। अगर आप उसमें ज्यादा पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई हैकर किसी प्रोग्राम को बहुत ज्यादा डेटा भेजता है तो इससे ओवरफ्लो हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है या यहां तक कि हैकर को कंट्रोल भी मिल सकता है। दूसरे टाइप की वल्नरेबिलिटी है बैकडोर। ये नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स को बाईपास करने और सिस्टम को एक्सेस करने का एक हिडन तरीका होता है।
बैकडोर्स जानबूझकर डेवलपर्स द्वारा मेंटेनेंस जैसे लेजिटिमेट रीजंस के लिए डाले जा सकते हैं या डेवलपमेंट के दौरान अनजाने में खुले छोड़ दिए जा सकते हैं। इमेजिन करो, बैकडोर आपके घर में एक सीक्रेट पैसेजवे है। ये किसी को बिना फ्रंट डोर या विंडोज का इस्तेमाल किए अंदर आने की परमिशन देता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में एक बैकडोर हैकर्स को सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करने और सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन देता है। इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हैकर्स ब्रेक्स डिसेबल कर सकते हैं, इंजन बंद कर सकते हैं या यहां तक कि व्हीकल का पूरा कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकते हैं, जिससे ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है। वायरलेस हैकिंग टेक्निक्स। वायरलेस हैकिंग टेक्निक्स मॉडर्न व्हीकल्स की बढ़ती कनेक्टिविटी का फायदा उठाती है। जैसे जैसे कार्स ब्लूटूथ, वाईफाई और सेल्यूलर कनेक्शन से इक्विप्ड होती जा रही है, वैसे वैसे हैकर्स के लिए एक्सप्लॉइट करने के नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। ब्लूटूथ हैकिंग में व्हीकल के सिस्टम्स तक पहुंचने के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना शामिल है। इससे हैकर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं या पेयर्ड डिवाइसेस पर स्टोर्ड पर्सनल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई हैकिंग व्हीकल के वाईफाई कनेक्शन में वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करता है। इससे हैकर्स व्हीकल के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं या कुछ फंक्शंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सेल्यूलर हैकिंग में व्हीकल के सेल्यूलर कनेक्शन में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना शामिल है। इससे हैकर्स व्हीकल की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं या कुछ फंक्शंस को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं। टूल्स ऑफ द ट्रेड। कार हैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने और व्हीकल सिस्टम्स तक पहुंचने के लिए कई तरह के टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स सिंपल हार्डवेयर डिवाइसेस से लेकर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर स्वीट्स तक होते हैं। एक कॉमनली यूज्ड टूल है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या SDR। SDRs हाईली वर्सेटाइल डिवाइसेस होते हैं जो एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। हैकर्स व्हीकल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वायरलेस सिग्नल्स को एनालाइज और मैनिपुलेट करने के लिए SDRs का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एसेंशियल टूल है माइक्रो कंट्रोलर। ये छोटे प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ इंटरफेस करने के लिए किया जा सकता है। हैकर्स ECUs को स्पेसिफिक कमांड्स भेजने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। हार्डवेयर के अलावा कार हैकर्स कई तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स पर भी रिलाई करते हैं। इनमें वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स शामिल हैं जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में वीकनेसेस सर्च करते हैं। आइए कुछ रियल वर्ल्ड कार हैकिंग एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। रिसेंट ईयर्स में ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं जहां हैकर्स ने मॉडर्न व्हीकल्स में वल्नरेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया है। एक नोटेबल एग्जाम्पल है 2015 जीप चेरोकी हैक। सिक्योरिटी रिसर्चर्स चार्ली मिलर और क्रिस वेलासेक ने एक जीप चेरोकी का रिमोटली कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था जब वो हाईवे पर चल रही थी। वो कार के स्टीयरिंग, ब्रेक्स और ट्रांसमिशन को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहे, जिससे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल डेंजर्स का पता चलता है। दूसरा एग्जाम्पल है 2016 में टेस्ला मॉडल S हैक। कीन सिक्योरिटी लैब के रिसर्चर्स टेस्ला मॉडल S के वेरियस फंक्शंस, जिसमें इसके ब्रेक्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, को रिमोटली एक्सेस और कंट्रोल करने में कामयाब रहे। ये एग्जाम्पल्स मॉडर्न व्हीकल्स से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क्स को समझने और उन्हें एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अब आइए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एथिकल हैकिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। एथिकल हैकर्स, जिन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, मलिशियस हैकर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाने से पहले सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और फिक्स करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट्स और सिक्योरिटी असेसमेंट्स कंडक्ट करके एथिकल हैकर्स मैन्युफैक्चरर्स को पोटेंशियल रिस्क्स को समझने और मोर सिक्योर सिस्टम्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच मॉडर्न व्हीकल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। एथिकल हैकिंग के बिना आज की कार्स में मौजूद कई वल्नरेबिलिटीज अनडिस्कवर्ड और अनएड्रेस्ड रह जाती, जिससे ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को खतरा होता। इसलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एथिकल हैकिंग एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, कार सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स के बढ़ते ट्रेंड और इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी के साथ मैन्युफैक्चरर्स को इमर्जिंग थ्रेट से आगे रहने के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ
कोलैबोरेट करना होगा। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज कनेक्टेड व्हीकल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करने में की रोल प्ले करेंगे। कार सिक्योरिटी के फ्यूचर के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज और रेगुलेशन को कंबाइन करके एक इंक्रीजिंगली कनेक्टेड वर्ल्ड में ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।